नमस्कार साथियों, पैसा मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। साथियों, 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं हो रही, बल्कि वेल्थ क्रिएशन का असली गेम पूरी तरह से बदल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या आज दुनिया सच में बदल चुकी है? क्या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रूल्स अब हिस्ट्री बन चुके हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स का एरा धीरे धीरे फेड हो रहा है? क्या अब पैसा सिर्फ कहां इन्वेस्ट करे नहीं, बल्कि कैसे स्ट्रक्चर करे पे डिपेंड करता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के अमीर लोग आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो आम निवेशक समझ ही नहीं पा रहा? साथियों, आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक डीप डिकोडिंग है उस सिस्टम की जहां 10 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टर्स यानी HNIWs पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिस्टम को अपने हिसाब से डिजाइन करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए जरा, आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ 7.8%, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड और सबसे शॉकिंग रियलिटी, इंडिया अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन हब बन चुका है। लेकिन साथियों, यहीं पर एक हिडन लेयर छुपी हुई है, जहां PMS और AIF जैसे एडवांस्ड टूल्स, गिफ्ट सिटी जैसे स्मार्ट स्ट्रक्चर्स, AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, ये सब मिलकर एक बिल्कुल नया गेम डिजाइन कर रहे हैं। और आज हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। भारत के अमीर लोग 2026 में पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से हिडन स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम निवेशक इससे क्या सीख सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए साथियों, इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, न्यूज बियॉन्ड हेडलाइन स्टाइल में। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साथियों, अगर आप 2000 से 2010 के दौर को याद करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, सिंपल, सेफ, प्रिडिक्टेबल। फिर आया 2010 से 2020 का दौर, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इक्विटी मार्केट्स बूम। यहां से लोगों ने रिस्क लेना शुरू किया, रिटर्न्स बढ़ने लगे, लेकिन गेम अभी भी सिंपल था। लेकिन 2020 के बाद, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, पूरी दुनिया में लिक्विडिटी फ्लड हो गई, सेंट्रल बैंक्स ने पैसा छापा, मार्केट्स ओवरवैल्यूड हो गए, और यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम, अल्फा जनरेशन मुश्किल हो गया। मतलब सिंपल म्यूचुअल फंड से मार्केट बीटिंग रिटर्न्स निकालना अब इजी नहीं रहा। और यहीं एंट्री होती है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, स्ट्रक्चरल अल्फा। अब सवाल ये क्या है? सिंपल भाषा में समझिए, मार्केट को बीट मत करो, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करो। मतलब टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करो, ग्लोबल मार्केट्स एक्सेस करो, अल्टरनेटिव एसेट्स में डाइवर्सिफाई करो, रिस्क को स्मार्ट तरीके से हेज करो। यही है स्ट्रक्चरल अल्फा का रियल गेम। दुबई, गिफ्ट सिटी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये शिफ्ट आया क्यों? 3 बिग रीजंस। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल। आज पैसा बॉर्डर्स में कैद नहीं है। इंडिया का इन्वेस्टर US स्टॉक्स खरीद सकता है, दुबई फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। कैपिटल अब ग्लोबल है, लोकल नहीं। सेकंड, रेगुलेशन इवोल्यूशन। इंडिया में सेबी, RBI लगातार रूल्स बदल रहे हैं, गिफ्ट सिटी जैसे फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सिस्टम खुद इवॉल्व हो रहा है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे लेवरेज कर रहे हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, AI बेस्ड इन्वेस्टिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज। अब डिसीजंस गेस वर्क से नहीं, डेटा प्लस इंटेलिजेंस से लिए जा रहे हैं। यानी साथियों, अब इन्वेस्टमेंट इंट्यूशन का खेल नहीं रहा, ये बन चुका है इंटेलिजेंस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का हाई लेवल गेम। साथियों, अगर आप ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो एक पैटर्न बार बार सामने आता है, कैपिटल इज मूविंग टुवर्ड्स एफिशिएंसी। रॉयटर्स और ग्लोबल रिपोर्ट्स साफ कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स अब हाई रिटर्न के पीछे नहीं भाग रहे, वो हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखिए, अगर आप US स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो एस्टेट टैक्स रिस्क, डबल टैक्सेशन, कंप्लायंस हेडेक। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर आप गिफ्ट सिटी रूट से करते हैं तो टैक्स एफिशिएंसी, कंप्लायंस ईज, डॉलर एक्सपोजर। यही है रियल गेम चेंजर। सब पॉइंट ब्रेकडाउन। फर्स्ट, गिफ्ट सिटी इंडिया का सिंगापुर, 10 साल टैक्स हॉलिडे, 0% GST, डॉलर ट्रांजैक्शंस। मतलब इंडिया में बैठकर ग्लोबल इन्वेस्टर बनो। सेकंड, रीलोकेशन विंडो 2026, फॉरेन फंड्स अब इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट कैपिटल गेन्स टैक्स। ये सिग्नल क्या देता है? इंडिया अब कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है, पुश नहीं। इतने में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। साथियों, आज का असली अंडरडॉग कौन है? PMS और AIF। PMS, डायरेक्ट स्टॉक ओनरशिप, कस्टम पोर्टफोलियो, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल, अगर लॉस हुआ तो उसे एडजस्ट करके टैक्स बचाओ। म्यूचुअल फंड्स में ये लग्जरी नहीं मिलती।
AIF कैटेगरी 3, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, डेरिवेटिव्स, आर्बिट्राज, मार्केट अप हो डाउन हो, पैसा बनाने की कोशिश कंटिन्यू रहती है। एलोकेशन शिफ्ट इंपॉर्टेंट, PMS 30 to 40%, AIF 10 to 25%। क्यों? क्योंकि ये टूल्स मार्केट डिपेंडेंस को कम करते हैं। साथियों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी एक सिस्टम पर डिपेंडेंट मत रहो। एग्जाम्पल, सिर्फ इंडियन इक्विटी नहीं, ग्लोबल प्लस ऑल्टरनेटिव्स प्लस रियल एस्टेट मिक्स। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंस। सेकेंड, ऑब्जर्वर स्टेटस एनोलॉजी, स्लाइट स्माइल इन वॉइस। फंक्शन में गेस्ट बनकर जाओ, देखो सीखो, लेकिन फुल कमिटमेंट मत दो। मतलब हर सेक्टर में एक्सपोजर, लेकिन ओवर कमिट मत करो। थर्ड, स्ट्रक्चरल अल्फा, रेस में फास्ट भागने की जरूरत नहीं, अगर शॉर्टकट पता हो तो। यानी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग, सही ज्यूरिसडिक्शन। फोर्थ, AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग, डेटा प्लस एल्गोरिदम्स, बेटर डिसीजंस। एग्जाम्पल, क्रॉप प्रिडिक्शन, रिस्क मॉडलिंग, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ह्यूमन प्लस मशीन, स्मार्ट मनी। साथियों, अब बात करते हैं रियल मनी की। फर्स्ट, इक्विटी मार्केट्स, निफ्टी टारगेट 29,120, अर्निंग्स ग्रोथ 17.6%, लेकिन PE ऑलरेडी 20x। मतलब मार्केट एक्सपेंसिव है, इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव्स में शिफ्ट हो रहे हैं। सेकंड, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, फोकस बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, AI, सॉवरेन LLMs, स्पेस टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल, निविडिया इंडिया में चिप डिजाइन कर रहा है, तो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी कहां है? सप्लाई चेन स्टार्टअप्स। थर्ड, रियल एस्टेट शिफ्ट, ट्रेडिशनल लैंड टू इंस्टीट्यूशनल एसेट्स। हॉट सेक्टर्स, डेटा सेंटर्स 18% CAGR, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ESG ऑफिसेज। स्ट्रैटेजी, ओल्ड बिल्डिंग टू ग्रीन अपग्रेड, हायर रेंट। Fourth, passion investments, art, vintage watches, collectibles. Example, Rolex 125% return decade. क्यों? क्योंकि मार्केट से कोरिलेशन लो है। अब बात करते हैं भारत की। साथियों, इंडिया आज एक यूनिक पोजीशन में है। ग्रोथ हाई, स्टेबिलिटी डिसेंट, ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, कैपिटल फ्लो प्रेशर, फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, डोमेस्टिक कैपिटल स्ट्रांग होना जरूरी है। Second, policy shifts, LRS rules, TCS 20%, liquidity पर direct impact. Third, India's big moves, excitedly, gift city push, semiconductor mission, digital public infrastructure, ये सब मिलकर इंडिया को बना रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। Fourth, HNIW strategy, diversification, professional management, global exposure, family offices तेजी से बढ़ रहे हैं। Fifth, wealth preservation, trust structures, ring fencing, मतलब बिजनेस रिस्क अलग, फैमिली वेल्थ अलग। साथियों, अगर पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समझें तो 2026 का इन्वेस्टमेंट गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कहां इन्वेस्ट करें, असली सवाल है कैसे स्ट्रक्चर करें। की टेकअवेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, PMS AIF, ग्लोबल एक्सेस, गिफ्ट सिटी, टेक पार्टिसिपेशन, AI सेमीकंडक्टर, वेल्थ प्रोटेक्शन, ट्रस्ट्स, ऑल्टरनेटिव एसेट्स, यही है न्यू वेल्थ फॉर्मूला। लेकिन सबसे बड़ा लेसन, रिच लोग रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क को स्ट्रक्चर करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं साथियों, क्या म्यूचुअल फंड्स का एरा खत्म हो रहा है? क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को डीप में समझना, AI फाइनेंस UPSC लेवल एनालिसिस सीखना, तो जुड़िए पैसा मंत्रा प्रो के साथ, जहां हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देते, सोचने का तरीका सिखाते हैं। तैयारी जीत की।